जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है अनुपातों A1/A2 डॉट B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगत असंगत के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 इस प्रकार का आएगा तो इसे संगत कहेंगे, लिख देंगे संगत है। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 तो इसे लिख देंगे संगत है। और तीसरा का है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो इसे लिख देंगे असंगत है, असंगत है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला आ जाएगा संगत है, दूसरा लिख देंगे असंगत है, दूसरा नहीं मतलब दूसरा ऐसे रहेगा तो संगत है, तीसरा लिख देंगे असंगत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो दिया है, इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। 3x + 2y - 5 यह समीकरण 1 हो गया। और दूसरा आ गया 2x - 3y - 7। पश्चांतर करेंगे प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो A1 का मान बराबर 3 हो गया। और B1 का मान यहाँ देखिए y है तो यहाँ भी y, तो B1 का मान 2 हो गया। और C1 का मान यहाँ पर -5 हो गया। इसी प्रकार B1 B2 A1 का मान A2 का मान यहाँ पर देख सकते हैं x है तो A2 का मान यहाँ 2 है। इसी प्रकार y है तो यहाँ पर -3 है, तो B2 का मान -3 हो जाएगा और C2 का मान -7 हो जाएगा। तो अब यहाँ चेक कर लेंगे A1/A2 का मान 3/2। इसी प्रकार B1/B2 का मान तो B1 2/-3 2/-3। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बराबर नहीं है, यह 3/2 आ गया है और यह -2/3 आ गया, ऊपर नीचे हो गया और माइनस प्लस भी सही नहीं है। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह संगत है, क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चन दूसरा उतार लेता हूँ, उसके लिए थोड़ा वीडियो रोकता हूँ। तो क्वेश्चन उतार दिए हैं। तो देखिए 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। तो इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -8 प्लस का है तो -8 आ जाएगा, और इसको भी पक्षांतर कर लेंगे तो -9 हो जाएगा प्लस का, इसलिए। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 का मान आ जाएगा आपका 2, B1 का मान आ जाएगा आपका -3 और C1 का मान आ जाएगा -8, A2 का मान आ जाएगा आपका 4, B2 का मान आ जाएगा -6 और C2 का मान आ जाएगा -9। अब A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 बराबर हो जाएगा आपका 2/4, तो काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 1 करने 2 2 दूनी 4, और B1 बट्टा B2 का मान हो जाएगा आपका -3/6, -3 बट्टा -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। और C1 बट्टा C3, C1 बट्टा C2, तो C1 का मान है -8 और -9, तो काटेंगे तो 4 दूना 8, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 8/9 ही रहेगा, कटेगा नहीं। तो लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, इसलिए 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो यह असंगत है, असंगत है, इसलिए असंगत है। असंगत की कंडीशन यही थी। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे पहले वीडियो रोक देते हैं ताकि आपका समय बचे। तो फाइनल दोस्तों क्वेश्चन उतार दिए, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 3/2 x + 5/3 y बराबर में 7 और 9x - 10 y बराबर में 14। इससे पाठांतर कर लेंगे, प्लस का साथ है तो माइनस का साथ हो जाएगा, प्लस का 14 है तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 को A1x + B1y + C1, लिखेंगे समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 को A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो A1 का मान आ जाएगा आपको 3/2, B1 का मान आ जाएगा आपका 5/3 और C1 का मान आ जाएगा -7। इसी प्रकार A2 का मान आ जाएगा आपका 9 और B2 का मान आ जाएगा -10 और C2 का मान आ जाएगा -14। तो चलिए देख लेते हैं। A1 बट्टा A2 का मान, A1 का मान है 3/2 और A2 का मान है 9, तो 3 1 करने 3, 3 3 के 9, तो 1/6 आ गया। और B1 बट्टा B2 का मान लिख लेते हैं, B1 बट्टा B2, तो B1 का मान है 5/3 और B2 का मान है -10, तो -10, 5 1 करने 5 और 5 दूना के 10, तो ये आ गया 1/6, -6 आ गया ना। देखिए B1 का मान आपका 5/3 है और 10 है, -10 है, तो -1/6 यहाँ 3/2 है और 9 है, सही लिखे है ना। तो ये देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ सही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1/6 आ गया और माइनस का 1/6 आ गया, तो इसलिए लिखेंगे चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसलिए यह नहीं है, तो इसलिए यह संगत है, इसलिए यह
संगत। अब क्वेश्चन नंबर चौथा उतारते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन उतार लिए, अब चलिए सॉल्व करते हैं। यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। तो तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान आ जाएगा आपका, देख सकते हैं 5 है, b1 का मान आ जाएगा -3 और c1 का मान आ जाएगा -11। इसी प्रकार a2 का मान आ जाएगा -10, b2 का मान आ जाएगा आपका +6 और c2 का मान आ जाएगा +22। ठीक है। तो चलिए इसको a1/a2 और b1/b2 कर लेते हैं। a1/a2, तो a1 का मान है 5 और इसका मान है -10, तो काटेंगे तो -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार b1/b2 का मान, b1/b2, तो b1 का -3 और +6 है, तो 1/2, -1/2 आ गया। और c1/c2, तो -11/22, तो -1/2 यह भी आ गया। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, इसलिए यह क्या है, कंडीशन था ना हमारे पास, यहाँ देख सकते हैं तीनों है, अगर तीनों बराबर है तो संगत है। क्या है, संगत है, इसलिए संगत है। अब पांचवा क्वेश्चन बचा है लास्ट, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन उतार देते हैं ताकि समय आपका बचे और हमारा भी। चलिए तो चलिए क्वेश्चन उतार लिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। क्वेश्चन क्या है, 4/3x प्लस 2/y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। इस पाठांतर कर लिए तो माइनस प्लस का 8 था तो माइनस का 8 हो गया और प्लस का 12 था तो माइनस का 12 हो गया। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान है 4/3, b1 का मान है 2 और c1 का मान है -8। इसी प्रकार a2 का मान है 2, b2 का मान है 3 और c2 का मान है -12। तब चेक कर लेते हैं, a1/a2 का मान हो गया 4/3 और a2 का मान है तो 2 नीचे लिख दिए, तो 2 करने 2 दूनी 4, तो 2/3 आ गया। और b1/b2 का मान चेक कर लेते हैं, b1 का मान 2 और 2/3 ये भी आ गया। और c1/c2 का मान -8 और -12, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चूंकि लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए
इसलिए यह असंगत है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करा दिया। अब सारा एक बार दिखा देते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा था ना ये, तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न संख्या दूसरा। चाहे तो आप नोट बना सकते हैं। और उसके बाद 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ रहा। तीसरा भी सॉल्व हो गया। और चौथा रहा ये, और 5वां यहाँ रहा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ प्रश्नावली 3.1 के।